हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है? अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं? और बताओ, आज सूरज पश्चिम से कैसे होगा? नहीं, तुम पढ़ने जो आ गए। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी। ये कहानी बहुत ज्यादा डीप है। हम बहुत सारी बातों को रियलाइज नहीं करते। उन चीज़ों की अहमियत का पता तब चलता है जब वो हमसे दूर हो। हम आज के इस लेसन द फन डे हेड में कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं। हम सभी लोग स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, क्लास के बीच खाना खाते हैं, टिफिन चुरा कर खाते हैं और साथ ही साथ अपने औकात से बाहर वाले क्रश बनाते हैं और उनकी बात करने की उम्मीद रखते हैं। क्यों रखते हो कि नहीं तुम? आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। हर साल नए नए टीचर्स मिलते हैं, वो नए किताबों की खुशबू, हर रोज बैग उठाकर स्कूल जाना, वही घिसी पीटी पुरानी बातों पर टीचर्स की डांट खाना, कभी दोस्तों से रूठना और कभी कभी उनको मनाना। इसके साथ साथ हम हजारों चीजें स्कूल में करते हैं। क्या हो अगर तुम कल सुबह उठो और तुम्हें पता चले तुम्हारा कोई स्कूल नहीं है, कोई क्लासमेट नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई टीचर नहीं है। ये तुम्हारे लिए बुरा सपना सा है, बट क्या तुम्हें पता है कुछ सालों बाद हमारे उम्र के बच्चों को ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। न ही उनके पास स्कूल होगा, न ही क्लासरूम होगा। स्कूल होगा, टीचर होंगे, लेकिन वो लोग रोबोट के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के साथ रिप्लेस हो चुके होंगे। आज के इस स्टोरी में मैं तुम्हें डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठा कर फ्यूचर में ले जाने वाला हूँ। क्यों, चलोगे 21वीं सदी में? तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मार्जी नाम की एक प्यारी सी 13 साल की बच्ची डायरी लिख रही होती है। मार्जी ने अपने डायरी के ऊपर डेट लिखा 17 मई 2157। ये समय 21वीं सदी का है। उसने डायरी में लिखा आज टॉमी को एक्चुअल रियल बुक मिला है। और हाँ सुनो, टॉमी कोई कुत्ता नहीं है, वो एक 11 साल का बच्चा है। मार्जी के दादाजी ने उसे एक बार कहा था, जब उसके दादाजी छोटे थे तब उसके दादाजी को उसके दादाजी ने कहा था, यानी कि परदादाजी ने कहा था, पहले पहले किताबों पर कहानियाँ लिखी जाती थी। एक्चुअल में किताबों पर कहानियाँ प्रिंट होती थी। टॉमी ने उस दिन किताबों के पन्ने पलट कर देखे। वो किताबों के पन्ने पीले पड़ चुके थे और मुड़े हुए थे। उस किताब को पढ़ना काफ़ी फन था, क्योंकि उस किताब में वर्ड्स जो स्थिर थे, यानी कि हिलते हुए नहीं थे। लेकिन उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स स्टिल नहीं होते, हिलते हुए मूविंग वर्ड्स होते हैं। मार्जी और टॉमी ने अपनी लाइफ में पहली बार वो किताब देखा था। पहले उन्होंने कभी किताब नहीं देखा। हेलो दोस्त, तुम्हें और मुझे परदादाजी कहा गया है यहाँ पर। ये जो मार्जी एंड टॉमी है वो हमारे पोता पोती होंगे। क्या बात कर रहे हैं? छी, क्या ही फालतू चीजें। मार्जी ने उस पुरानी किताब को देखते हुए कहा, इसे बाहर फेंक दो। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो इससे बहुत ज्यादा किताबें हैं और बहुत सुंदर है। लेकिन टॉमी ने उस किताब को बाहर नहीं फेंका। मार्जी 13 साल की लड़की थी और टॉमी 11 साल का कुत्ता था। ओ सॉरी, इंसान था। मार्जी ने टॉमी से पूछा, तुम्हें ये किताब कहाँ पर मिला? लेकिन टॉमी पढ़ने में बिजी था और उसने घर में करके इशारा किया। मार्जी को स्कूल की नाम पे घिन सी आ रही थी, क्योंकि उसका रोबोट टीचर, मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, और वो बार बार फेल हो जा रही थी। उसकी माँ ने दुख से सिर झुकाया और मैकेनिकल टीचर की खराबी पर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के यहाँ ले गई। काउंटी इंस्पेक्टर शायद से एक रोबोट था। वो गोल छोटा एक रोबोट था, उसका फेस लाल था और उसके शरीर पर टूल बॉक्स और वायर्स से भरे हुए थे। उस काउंटर इंस्पेक्टर ने मार्जी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और उसे एक एप्पल खाने को दिया। और काउंटर इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के काम में जुट गया। मार्जी मन ही मन दुआ कर रही थी, काश ये काउंटर इंस्पेक्टर मेरे मैकेनिकल टीचर के पुर्जे कभी ना जोड़ पाए। लेकिन काउंटर इंस्पेक्टर ने जल्द से जल्द मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया। उसका मैकेनिकल टीचर कुछ इस तरह का था। एक बड़ी सी स्क्रीन थी जहाँ पर उसको बोरिंग लेसन्स दिखते थे, जहाँ से उसको क्वेश्चन पूछे जाते थे, और एक होमवर्क इंसर्ट करने की जगह थी। मार्जी को बोरिंग लेसन्स और मैकेनिकल टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात की थी? होमवर्क। उसके होमवर्क में उसे हमेशा ही कोडिंग करनी पड़ती थी। वो कोडिंग 6 साल की उम्र से कर रही है। और साथ ही साथ उसका मैकेनिकल टीचर बहुत ही ज्यादा तेजी से मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था। इंस्पेक्टर मार्जी के टीचर को ठीक करके मुस्कुराने लगा। मार्जी की मम्मी को कहने लगा, ये छोटी बच्ची मार्जी की गलती नहीं है जो बार बार फेल कर रही थी, इस मैकेनिकल टीचर में ही खराबी थी। मिस्टर जोन्स यानी कि मैकेनिकल टीचर की गलती ये थी कि उसका लेवल गलती से हायर स्टैंडर्ड की लेवल पर सेट हो चुका था। और उसने कहा मार्जी की प्रोग्रेस अच्छी है। मार्जी मन ही मन दुखी थी, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर फिर से ठीक हो चुका था और वापस से उसे होमवर्क देने वाला था। एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसका मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था तब 1 महीने तक उसे ठीक नहीं कर पाए थे। लेकिन मार्जी का मैकेनिकल टीचर बहुत ही ज़्यादा जल्द ठीक हो गया और वो इसी वजह से उदास थी। मार्जी ने इसी वजह से टॉमी से कहा, आखिर कौन बेवकूफ़ है जो स्कूल के बारे में प्यारी बातें लिखेगा? टॉमी ने उसकी ओर घूरते हुए देखा।
लेकिन काटने के लिए नहीं, वो इंसान है, याद है ना। टॉमी घूरते हुए बोला, ये हमारी तरह स्कूल नहीं है बेवकूफ। बेवकूफ है। अरे टॉमी कहने लगा, ये पुरानी स्कूल है जो 100 सालों पहले हुआ करती थी, हजारों सालों पहले हुआ करती थी। टॉमी कहने लगा, ये पुरानी स्कूल है जो 100 सालों पहले हुआ करती थी, सेंचुरीज एगो हुआ करती थी। मार्जी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता उस समय कैसे स्कूल होते होंगे। और वो किताब को थोड़ी देर पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते वो सरप्राइज हो गई। उनका एक्चुअल में टीचर हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, उनके एक्चुअल टीचर हुआ करते थे। वो रोबोट नहीं थे, वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वो एक्चुअल इंसान हुआ करते थे। मार्जी कहने लगी, एक असली इंसान तो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, वो कैसे टीचर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो लड़कों और लड़कियों को चीजें सिखाता था, समझाता था, टेस्ट लेता था और साथ ही होमवर्क भी देता था। मार्जी कहने लगी, वो तो मेरी समान ही जानते होंगे, क्या ही जानेगा एक साधारण सा इंसान। और बातों को घुमाते हुए कहने लगी, मुझे कोई एक अजीब सा इंसान घर में नहीं चाहिए, भले ही एक टीचर क्यों ना हो, मैं उसे घर में क्यों रखूं। टॉमी हंसते हंसते जवाब देने लगा, वो घर में नहीं आते थे बेवकूफ। उनका एक एक्चुअल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पर क्लासेस होती थी, क्लासरूम होती थी और सभी बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते थे। मार्जी पूछती है, और वो सभी लोग सेम चीजें पढ़ते थे। टॉमी ने कहा, हाँ सेम उम्र के बच्चे सेम चीजें पढ़ते थे। मार्जी कहने लगी, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है सबका दिमाग अलग अलग होता है, वो सेम चीजें कैसे पढ़ सकते हैं। टॉमी चिढ़ते हुए कहा, अरे ऐसा होता तो ऐसा नहीं करते होगे, तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी तो जाओ मत पढ़ो, मुझे पढ़ने दो। मार्जी ने फटाक से जवाब दिया, मैंने नहीं कहा मुझे ये किताब पसंद नहीं आया, मुझे ये किताब पढ़नी है। उन्होंने किताब आधी भी नहीं पढ़ी होती है कि उसकी मम्मी मार्जी को बुलाने लगती है, मार्जी स्कूल। और मार्जी ने जवाब दिया, अभी नहीं मम्मी, अभी आ जाओ, मिस्टर जॉन्स यानी कि मैकेनिकल टीचर ने कहा। और टॉमी तुम्हारी भी क्लास के टाइम हो गई है बोलकर उसे भी भेज दिया। मार्जी ने टॉमी से पूछा, क्या हम ये किताब फिर से पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद। टॉमी ने बिना मन के कह दिया, हाँ शायद, और उस पुरानी किताब को हाथ में लेकर चलने लगा। मार्जी अपने क्लासरूम को चली गई जो उसके बेडरूम के बगल में ही था और हमेशा ही सेम टाइम पर सेम चीज़ें सिखाई जाती थी उस क्लासरूम में मैकेनिकल टीचर के द्वारा, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था छोटी बच्चियाँ ज़्यादा तेज़ी से सीखती है अगर वो रेगुलरली पढ़े तो। तुम भी रेगुलरली पढ़ लो, क्या पता तुम भी सीख जाओ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मार्जी का मैकेनिकल टीचर का कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हुआ और बोलने लगा, आज अर्थमेटिक का लेसन है यानी कि अंकगणित का लेसन है। और उसने कहा, कल का होमवर्क स्लॉट में डालो। और मार्जी ने वैसा ही किया। वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके परदादाजी छोटे हुआ करते थे। सारे आस पड़ोस के बच्चे हंसते खेलते और चिल्लाते हुए स्कूल जाते। वो सोच रही थी वो सारे लोग एक साथ क्लासरूम में बैठते और अपने दोस्तों के साथ वापस से घर जाते और सारे के सारे टीचर्स इंसान होते, कोई रोबोट टीचर नहीं, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं। मार्जी मन ही मन सोच रही थी उनके दिन कितने मज़े थे, उनके दिन में कितनी मस्तियाँ हुआ करती थी, उनके दिन कितने हसीन थे। द फन दे हैड। इस कहानी से हमें स्कूल, टीचर और अपने दोस्तों की अहमियत का पता चलता है। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने फॉर्चुनेट हो जो तुम्हें प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं, प्यारे टीचर्स मिले हैं मेरी तरह। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि तुम इस वीडियो पर कमेंट करो और बताओ कि कौन सी चीज़ों का इंप्रूव हो सकता है। क्लास 9 इंग्लिश के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है वो तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाओ और मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।